दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बार मैं उत्तराखंड की परीक्षाओं से संबंधित 20-25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम पटवारी, पुलिस कांस्टेबल और अन्य उत्तराखंड संबंधी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आगे भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन 2022 लागू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 14 सितंबर 2022, सेकंड ऑप्शन है 20 सितंबर 2022, थर्ड ऑप्शन है 25 सितंबर 2022 और फोर्थ ऑप्शन है 30 सितंबर 2022। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में जो संशोधन किया गया वह लागू हुआ दोस्तों 14 सितंबर 2022 को। इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर 2022 आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख और फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में दोस्तों स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे आप इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप दिक्तारा द्वारा देश की पहली व्यावसायिक वेधशाला स्थापित की जाएगी। दिक्तारा एक स्टार्टअप है दोस्तों, उसके द्वारा देश में पहली व्यावसायिक वेधशाला स्थापित की जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन उत्तराखंड। तो दिक्तारा जो स्टार्टअप है उसके द्वारा उत्तराखंड में दोस्तों पहली व्यावसायिक वेधशाला स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोशिका गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है शेखर जोशी, सेकंड ऑप्शन है शैलेश मटियानी, थर्ड ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, फोर्थ ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी। तो कोशिका गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक शेखर जोशी हैं दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अशोक सिंघल, सेकंड ऑप्शन राजीव भरतरी, थर्ड ऑप्शन है निष्ठा फारसी, फोर्थ ऑप्शन है विजय जड़धारी। तो उत्तराखंड जो जैव विविधता बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों राजीव भरतरी हैं, याद कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कितनी महिलाओं को वर्ष 2022 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान पुरस्कार दिया गया? 2022 में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान पुरस्कार दिया गया दोस्तों, वह दिया गया है 35 महिलाओं को, 35 महिलाओं को दोस्तों, आप याद कर लेंगे इसको भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तराखंड के दूसरे खिलाड़ी बने। पहली ऑप्शन है लक्ष्य सेन, सेकंड ऑप्शन है चिराग सेन, थर्ड ऑप्शन है बॉबी सिंह धामी, फोर्थ ऑप्शन है शिवांश सिंह। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तराखंड के जो दूसरे खिलाड़ी वह हाल ही में लक्ष्य सेन बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जो जीता है वह जसपाल राणा द्वारा शूटिंग में जीता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एशिया का प्रथम बाल्टिक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र स्थापित है। जो एशिया का प्रथम बाल्टिक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र स्थापित है दोस्तों, तो पहली ऑप्शन है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, सेकंड ऑप्शन है हिमालय इंस्टीट्यूट, थर्ड ऑप्शन है पतंजलि योगपीठ, फोर्थ ऑप्शन है कुमाऊं विश्वविद्यालय। एशिया का प्रथम बाल्टिक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत विश्वविद्यालय। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में
सीएम यंग इकोप्रेन्योर योजना शुरू की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 1 अक्टूबर 2019, सेकंड ऑप्शन 1 अक्टूबर 2020, थर्ड ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2021, फोर्थ ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2022। उत्तराखंड में सीएम यंग इकोप्रेन्योर योजना 1 अक्टूबर 2021 को। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 अक्टूबर 2021, याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों देहरादून, सेकंड ऑप्शन है अल्मोड़ा, थर्ड ऑप्शन है नैनीताल, फोर्थ ऑप्शन है चमोली। तो उत्तराखंड राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का वर्चुअली उद्घाटन देहरादून में किया गया। देहरादून में यह स्थापित किया जाएगा इंटरनेट एक्सचेंज। देश का 10वां नंबर का इंटरनेट एक्सचेंज होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में पहला क्रोकोडाइल ट्रेल स्थापित किया गया। इस प्रश्न की ऑप्शन है काशीपुर, सेकंड ऑप्शन है हल्द्वानी, थर्ड ऑप्शन है रुद्रपुर, फोर्थ ऑप्शन है खटीमा। तो उत्तराखंड राज्य में पहला क्रोकोडाइल ट्रेल दोस्तों खटीमा में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है उत्तराखंड में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। फर्स्ट ऑप्शन है 8 दिसंबर 2021, सेकंड ऑप्शन है 8 जनवरी 2022, थर्ड ऑप्शन है 8 फरवरी 2022, फोर्थ ऑप्शन है 8 मार्च 2022। उत्तराखंड में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना दुग्ध उत्पादों के जो है प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई। यह योजना शुरू की गई दोस्तों 8 दिसंबर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे आप इसे और याद भी कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मोबाइल ई कोर्ट सेवा का संचालन किया गया। फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों 1 जनवरी 2021, सेकंड ऑप्शन 26 जनवरी 2021, थर्ड ऑप्शन 15 अगस्त 2021 और फोर्थ ऑप्शन 2 अक्टूबर 2021। उत्तराखंड में मोबाइल ई कोर्ट सेवा का संचालन दोस्तों 15 अगस्त 2021 को किया गया। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। फर्न से संबंधित है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है इस प्रश्न की अल्मोड़ा, सेकंड ऑप्शन है हल्द्वानी, थर्ड ऑप्शन है मसूरी, फोर्थ ऑप्शन है रानीखेत। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी फर्न उत्पादों से संबंधित है, वह खोली गई दोस्तों रानीखेत में खोली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन शुरू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है चक्राता, सेकंड ऑप्शन है मसूरी, थर्ड ऑप्शन है लंढौर, फोर्थ ऑप्शन है लेंसडाउन। तो देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो शुरू किया गया दोस्तों वह चक्राता में शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के कृषि उत्पादों को नाम दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 3A, सेकंड ऑप्शन है 3C, थर्ड ऑप्शन है 3P, फोर्थ ऑप्शन है 3K। उत्तराखंड के जो कृषि उत्पाद हैं दोस्तों उनको नाम दिया गया हाल ही में 3K, कृषि, किसान और कल्याण। इन 3 शब्दों से मिलकर बना है 3K और यही नाम उत्तराखंड के कृषि उत्पादों को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला देश का पहला राज्य। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है गोवा। तो भूकंप अलर्ट ऐप, इस प्रकार की ऐप जारी करने वाला पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो हाल ही में जारी किया गया है में उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है तृतीय, फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थ। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो भारत के जो दूसरे CDS बने हैं दोस्तों
वह किस जिले से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है चमोली, सेकंड ऑप्शन है उत्तरकाशी, थर्ड ऑप्शन है टेरी, फोर्थ ऑप्शन है पौड़ी। जो अनिल चौहान हैं वह पौड़ी जिले से संबंधित हैं दोस्तों। इससे पहले उत्तराखंड के ही विपिन रावत जी हैं, उनको सीडीएस नियुक्त किया था, जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरे सीडीएस बनाए गए अनिल चौहान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? प्रथम ऑप्शन है अनिल चंद्र पुनेठा, सेकंड ऑप्शन है विपिन चंद्र, थर्ड ऑप्शन है विवेक शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है शत्रुघ्न सिंह। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों अनिल चंद्र पुनेठा हैं। आप याद कर लेंगे, आ सकता है अगले आने वाले प्रश्नों में, आ सकता है अगले आने वाले पेपरों में दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार द्वारा नंदा देवी वीरता सम्मान 2022 कितनी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 8 महिलाओं को, सेकंड ऑप्शन है 10 महिलाओं को, थर्ड ऑप्शन है 12 महिलाओं को और फोर्थ ऑप्शन है 15 महिलाओं को। नंदा देवी वीरता सम्मान दोस्तों 2022 15 महिलाओं को प्रदान किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 4 जुलाई 2022, सेकंड ऑप्शन है 8 अक्टूबर 2020, थर्ड ऑप्शन है 9 नवंबर 2020 और फोर्थ ऑप्शन है 10 दिसंबर 2020। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 को किया गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड भाषा संस्थान का अध्यक्ष कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन है पर्यटन मंत्री, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति मंत्री। उत्तराखंड भाषा संस्थान का अध्यक्ष दोस्तों जो होता है वो है मुख्यमंत्री। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। ऐसा ही उसने उच्च शिक्षा में भी करने वाला राज्य बना है उत्तराखंड दोस्तों। तो ये थे कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए हैं। अगर आपको यह पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।